सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी, जिसमें सियासत की कई संवेदनशील और मजेदार खबरें हैं। वैसे तो आज वीकेंड है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तक काफी सक्रिय हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल के साथ ओपीएस और एनपीएस पर बड़ी बैठक की, जबकि राहुल गांधी ने प्रयागराज में संविधान पर बहुत कुछ कहा है। ये सुनना भी जरूरी है। इसके अलावा एक खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां आप के एक विधायक ने अपने ही शिलान्यास किए गए नाम पट्टिका को तोड़ दिया। इन तीन खबरों के अलावा कुछ चुनावी अपडेट्स भी होंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र पर अहम बात होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से, क्योंकि 10 वर्षों में पहली बार ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने वाले कर्मचारी संघ के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल के 12 सदस्य शामिल हुए। आज की बैठक के ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल है कि इस बैठक की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। दरअसल कर्मचारी संगठनों ने ओपीएस बहाली को लेकर 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में मांग की गई थी कि सरकार एनपीएस बंद करे और ओपीएस को लागू करे। चिट्ठी में कहा गया कि अगर ओपीएस लागू नहीं हुआ तो 1 मई 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। हालांकि बाद में सरकार की ओर से चर्चा का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल टाल दी गई थी। इसके बाद ये केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन पिछले कुछ समय से पुरानी पेंशन योजना समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पीएम ने उनको मिलने के लिए बुलाया है। ओल्ड पेंशन स्कीम देश में बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा दावा भी किया गया कि इसकी वजह से ही बीजेपी को हार मिली थी। इसी वर्ष बजट में वित्त मंत्री ने पेंशन स्कीम में सुधार की जरूरत बताई थी। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया था कि ओपीएस लागू करने का उनका कोई इरादा नहीं है। मार्च 2023 में सरकार ने उस समय के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने सुधार के लिए दुनिया भर के देशों की पेंशन स्कीम की भी स्टडी की है। इसमें पता चला कि सरकार 40 से 45% पेंशन की गारंटी देने में सक्षम हो सकती है। इसके बाद पिछले दिनों खबर आई कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन की गारंटी दे सकती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो 2004 के बाद सरकारी नौकरी कर रहे 87 लाख सरकारी कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। तो अब संभव है कि न्यू पेंशन स्कीम में सरकार बड़े सुधार करे। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान ही वर्ष 2003 में ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी और उसके बदले में वर्ष 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम को लागू किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है और कर्मचारियों को फायदा किस में है। इस पर सत्ता की पहली कुंजी खोलते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की पहली बात यह है कि इसमें वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में सैलरी से 10% हिस्सा काटा जाता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद जो भी आखिरी वेतन होता था, उसका 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता था। लेकिन एनपीएस में पेंशन की रकम तय नहीं होती है और इसकी वजह यह है कि ओपीएस में जो पेंशन मिलती थी वो सरकारी खजाने से दी जाती थी, जबकि एनपीएस में पेंशन का हिस्सा शेयर बाजार पर निर्भर करता है। ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा भी मिलती थी, लेकिन नेशनल पेंशन सिस्टम में जीपीएफ की भी कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद भी अगर महंगाई भत्ता बढ़ता है तो इसका फायदा रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलता था, लेकिन एनपीएस में ऐसा सिस्टम नहीं है। सरकार न्यू पेंशन स्कीम में सुधार करने की तरफ बढ़ रही हो, लेकिन कई अहम संस्थान ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अपना रेड सिग्नल दिखाते रहे हैं। जैसे नीति आयोग का ये कहना है कि अगर पुरानी स्कीम को लागू किया गया तो इससे टैक्स पेयर्स पर बोझ बढ़ जाएगा। वित्त आयोग का मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि इसके दोबारा लागू होने से राजकोषीय संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगा। पेंशन का खर्च करीब 4.5 गुना तक बढ़ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाल किया गया, उससे उन राज्यों पर कितना बोझ बढ़ा। पहले राजस्थान की बात करते हैं, जहां सबसे पहले इस स्कीम को दोबारा से लागू किया गया। राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम के लागू होने से सरकारी खर्च में करीब 16 गुना का इजाफा हो गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी इस योजना को दोबारा से बहाल किया गया और ऐसा करने से छत्तीसगढ़ के राजस्व पर 13 गुना का बोझ बढ़ गया। ओल्ड पेंशन स्कीम पर आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि
पेंशन का खर्च करीब 4.5 गुना बढ़ जाएगा। सरकारी खजाने पर बोझ ज्यादा हो जाएगा। राज्यों की वित्तीय सेहत खराब हो जाएगी।